मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज की इस क्लास में हम क्लास 12th केमिस्ट्री की सभी महत्वपूर्ण अपक्रियाओं को देखेंगे। कैसे प्राप्त करें। ये वो सारी रिएक्शन हैं जो आपसे हर साल बोर्ड में पूछी जाती हैं। अगर आप इन रिएक्शनों को अच्छी तरह से तैयार कर लेते हैं तो आपके बोर्ड में ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जो कैसे प्राप्त करोगे से पूछा जाएगा और आप नहीं कर पाएंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं आपको जो कराए जा रहे हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इनको सही से देखिए किस तरह से आपको करना है। पहला बोल रहा है टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड कि टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड आप कैसे बनाएंगे। टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड आप कैसे बनाएंगे। तो देखिए टॉलुइन से बेंजल्डिहाइड बनाना है तो जो बनाना हो सबसे पहले आपको जिससे बनाना है उसका डायग्राम बना लीजिए बेटा। तो टॉलुइन का बनाना है तो ये होता है आपका टॉलुइन, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा टॉलुइन। अब टॉलुइन से हमको बनाना क्या है बेटा, बेंजल्डिहाइड। तो बेंजल्डिहाइड आपका होता है बेटा ये चीज बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड टॉलुइन से क्या बनाना है, बेंजल्डिहाइड। तो एक रिएक्शन होती है बेटा, आप याद रखिए, जब भी आपको CH3 को, किसको बेटा, CH3 को बदलना हो CHO में, किसमें बदलना हो बेटा, CHO में, तो आप उसका ऑक्सीकरण करा दीजिए B2O5 वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में। आप उसका क्या करा दीजिए बेटा, ऑक्सीकरण करा दीजिए। एयर की प्रेजेंस में उसका क्या करा दीजिए बेटा, एयर के साथ उसका ऑक्सीकरण करा दीजिए वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की उपस्थिति में। तो जो CH3 ग्रुप होता है वो बदल जाता है CHO में। इसमें भी देखिए बेंजीन यहाँ पे भी है, बेंजीन यहाँ पे भी। केवल CH3 को बदलना है हमको CHO में, केवल CH3 को हमको बदलना है CHO में। किसमें बदलना है बेटा, CHO में। तो इसकी रिएक्शन हम लोग वायु के साथ करा देंगे, वो भी इन प्रेजेंस ऑफ वैनेडियम पेंटाऑक्साइड। बस इसको लर्न रखिएगा बेटा कि वैनेडियम पेंटाऑक्साइड की सहायता में ऑक्सीजन से किसी भी मेथिल ग्रुप की सहायता करके उसको CHO में बदल जा सकता है। CH3 को अगर आपको CHO में बदलना है तो उसकी रिएक्शन वायु के साथ करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ B2O5। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन बेटा। नेक्स्ट आपसे बोल रहा है बेंजॉइल क्लोराइड से बेंजल्डिहाइड। ओके, बेंजॉइल क्लोराइड। तो पहले तो आपका ये हो गया बेटा बेंजॉइल क्लोराइड, इसको बोलते हैं बेंजॉइल क्लोराइड। अब इससे हमको बनाना क्या है बेटा, बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड क्या होता है बेटा, CHO। तो याद रखो बेटा ये एक नेम रिएक्शन है। जब आपको रोजनमंड रिडक्शन पढ़ाया गया था, कौन सा बेटा, रोजनमंड रिडक्शन, तो उसमें आपको पढ़ाया गया था बेटा कि किसी भी COCl जो आपका ऑयल क्लोराइड वाला ग्रुप होता है, अगर इसको बदलना है आपको बेटा किसमें, CHO में। किसमें बदलना है बेटा, CHO में। ऑयल क्लोराइड को अगर CHO में बदलना है तो इसकी रिएक्शन करा दीजिए आप हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। PDBSO4 की प्रेजेंस में हाइड्रोजन की रिएक्शन ऑयल क्लोराइड से कराने पर वो ग्रुप किसमें बदल जाता है बेटा, CHO में। अगर इस ग्रुप को आपको CHO में बदलना है, इस ग्रुप को आपको क्या करना है बेटा, CHO में बदलना है, तो आप इसकी रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ करा दीजिए बेटा, हाइड्रोजन के साथ, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। इसको रोजनमंड रिडक्शन बोलते हैं। तो ध्यान से देखिए बेटा, तो हमको इसको चेंज करना है तो हम भी इसकी रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन के साथ। किसके साथ बेटा, हाइड्रोजन के साथ, वो भी इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। PDBSO4 की प्रेजेंस में, PDBSO4 की प्रेजेंस में हम बेंजॉइल क्लोराइड की रिएक्शन जब हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो वहां से हो जाता है हमारा बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये आपकी रोजनमंड रिडक्शन है, इसको याद रखना बेटा। ये रोजनमंड रिडक्शन का रीजेंट है। जब भी आपको किसी भी ऑयल क्लोराइड मतलब COCl वाले ग्रुप को CHO में बदलना हो तो उसकी रिएक्शन H2 के साथ करा दीजिए इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4, इन द प्रेजेंस ऑफ PDBSO4। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे।
अगला बोल रहा है बेटा एसीटोनाइट्राइल से एथेनॉल बनाना है आपको। एसीटोनाइट्राइल से क्या बनाना है बेटा? एथेनॉल। तो एसीटोनाइट्राइल होता है बेटा आपके पास CH3CN, इसको बोलते हैं एसीटोनाइट्राइल, और इससे बनाना है एथेनॉल। एथेनॉल होता है आपके पास CH3CHO। ये है आपका एसीटोनाइट्राइल, एसीटोनाइट्राइल, और ये है आपका एथेनॉल। तो एसीटोनाइट्राइल से आपको एथेनॉल बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा बेटा। हम सबसे पहले इसका पार्शियली यानी कि आंशिक जल अपघटन कराएंगे। क्या करेंगे बेटा? इसका आंशिक जल अपघटन करेंगे। आंशिक जल अपघटन, एसीटोनाइट्राइल का आंशिक जल अपघटन। हाइड्रोजन के ऊपर जब आप आंशिक जल अपघटन करेंगे बेटा, तो जो ये CN ग्रुप है, कौन सा, ये बात याद रखनी है बेटा, CN ग्रुप आंशिक जल अपघटन में बदल जाता है CONH में। किसमें बदल जाता है? CONH2 में बदल जाता है। जब आप किसी CN ग्रुप का आंशिक जल अपघटन करते हैं तो CN बदल जाता है CONH2 में। CONH2 में किसमें बदल जाता है बेटा? CONH2 में। CONH2 में बदल जाता है, CONH2 में। तो हमने भी आंशिक जल अपघटन किया तो CH3 अपनी जगह रहेगा बेटा, जो CN है वो बदल जाएगा C डबल बॉन्ड ONH2 में। इसमें बदल जाएगा बेटा C डबल बॉन्ड ONH2 में बदल जाएगा, CH3COCN बदल गया बेटा। अब हमको इसका पुनः ऑक्सीकरण करा देना है। अब इसका जो है पूर्ण जल अपघटन करा देना है। क्या करा देना है बेटा? पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन। देखिए पूर्ण जल अपघटन में ये वाला जो ग्रुप है बेटा वो बदल जाता है COOH में। किसमें बदल जाता है बेटा? COOH में। तो हम भी वही करेंगे बेटा, CH3 को अपनी जगह रखेंगे और इसकी जगह लिख देंगे COOH। ये आपका हो गया पूर्ण जल अपघटन, और साथ में बनती है अमोनिया। साथ में क्या बन जाएगी बेटा? अमोनिया। ये तो हमारा पूर्ण जल अपघटन हो गया। अब इसके बाद क्या होगा उसको देखिए आगे। अब इसका हम लोग ऑक्सीकरण करा देंगे। इसका क्या करा देंगे बेटा? ऑक्सीकरण, वो रिडक्शन करा देंगे बेटा। इस वाले ग्रुप का जो है एस्टिक अम्ल का हम लोग क्या करा देंगे? रिडक्शन करा देंगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है कि जो हमारा COOH इस ग्रुप को बदल देता है आपके, एक मिनट, इस बात को याद रखना बेटा कि जो आपका COOH ग्रुप होता है इसको लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड बदल देता है CH2OH में। किसमें बदल देता है बेटा? CH2OH में। तो हमने भी बदल दिया, ये बन गया CH3CH2OH। अब जब भी आपको CH2OH की जगह CHO लिखना हो तो इसकी रिएक्शन कॉपर के साथ करा दीजिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड में। किसके साथ करा दीजिए बेटा? कॉपर के साथ करा दीजिए 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमने भी यही काम करा दिया, इसकी रिएक्शन करा दी कॉपर के साथ। किसके साथ बेटा? कॉपर के साथ 300 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये आपका ग्रुप बदल गया एथेनॉल में। फिर समझना बेटा, सबसे पहले एस्टोनाइट्राइल को लिया, इसका आंशिक जल अपघटन कराया, तो जो CN ग्रुप है वो बदल जाता है बेटा CONH2 में। इस बात को यहाँ लिख दिया मैंने, आप याद रखना है। कभी भी CN ग्रुप का अगर आप आंशिक जल अपघटन करा रहे हैं तो वो क्या बना देगा? CONH2। अगर आप उसका पूर्ण जल अपघटन करा रहे हैं तो वो बना देगा COOH। क्या बना देगा बेटा? इस वाले ग्रुप को बदल देना है COOH में। अब इसकी रिएक्शन आप करा दीजिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। किसके साथ बेटा? लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड क्या करता है कि COOH को बदल देता है CH2OH में। और CH2OH को अगर CHO में बदलना है तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप उसकी रिएक्शन कॉपर के साथ कराइए एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपसे कह रहा है फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल बनाना है। फेनिल मेथिल कीटोन से बेंजोइक अम्ल, ध्यान से देखिए बेटा। फेनिल मेथिल कीटोन ये होता है आपके पास बेटा फेनिल मेथिल कीटोन, इसको बोलते हैं हम लोग फेनिल मेथिल कीटोन। मेथिल कीटोन, और इसको बनाना है बेंजोइक अम्ल में, पर चेंज करना है। किसमें करना है बेटा चेंज? बेंजोइक में। बेंजोइक क्या होता है? ये होता है, ये हो गया बेंजोइक। इसको हमको बेंजोइक अम्ल में चेंज करना है। ठीक, ये हो गई आपकी रिएक्शन। फेनिल मेथिल कीटोन को चेंज करना है आपको बेंजोइक अम्ल में। किसमें चेंज करना है बेटा? बेंजोइक अम्ल में।
तो ये सिंपल सी रिएक्शन है बेटा, इसका कुछ नहीं, इसका आप ऑक्सीकरण करा दीजिए बेटा। इसका क्या करा दीजिए बेटा? ऑक्सीकरण करा दीजिए। और जैसे ही आप इसका ऑक्सीकरण कराते हैं तो जो आपका COCH3 ग्रुप होता है वो बदल जाता है COOH में, और साथ में बन जाएगा एसिटिक अम्ल। साथ में क्या बन जाएगा बेटा? एसिटिक अम्ल। बस याद रखिएगा, जब भी आपको फेनिल मेथिल कीटोन को बेंजोइक में मतलब COCH3 को बदलना हो तो इसका ऑक्सीकरण करा दीजिएगा किसी की भी प्रेजेंस में। मान लीजिए आपने करा दिया K2Cr2O7 की प्रेजेंस में, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑक्सीकरण जैसे ही आपने कराया तो जो COCH3 है वो आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल में बदल जाता है, और साथ में ये वाला जो मेथिल होता है ये भी अपना एसिटिक अम्ल बना देता है। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन में। नेक्स्ट रिएक्शन आपसे क्या कह रही है उसको देखते हैं। बोला जा रहा है ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल। ब्रोमोबेंजीन से बेंजोइक अम्ल, चलिए देखते हैं क्या है भैया। ये है बेटा आपका ब्रोमोबेंजीन, BR। इसका नाम होता है ब्रोमोबेंजीन, और इससे बनाना है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल क्या होता है बेटा? ये होता है। देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारा एक कार्बन बढ़ रहा हो, जब भी हमारा एक कार्बन बढ़ रहा हो तो किसी भी हाइलाइड की रिएक्शन आप कराएंगे KCN के साथ। किसके साथ बेटा? KCN के साथ कराएंगे। तो हम इसको उठा करके सीधे इसकी रिएक्शन करा देंगे KCN के साथ। अब KCN में क्या होता है, ये जो BR है इसको ये K लेकर के निकल जाता है, तो साथ में बन जाएगा बेटा KBr, और साथ में BR की जगह जा करके CN जुड़ जाता है। कौन जुड़ जाता है बेटा? CN। अब CN को मैंने अभी बताया आपको पिछले में कि अगर आपको CN वाले ग्रुप को, किसको बेटा? CN वाले ग्रुप को चेंज करना है COOH में, तो इसका पूर्ण जल अपघटन करा दीजिए। इसका क्या करा दीजिए बेटा? पूर्ण जल अपघटन। CN ग्रुप को जब भी आपको COOH में चेंज करना हो तो इसका पूर्ण जल अपघटन करा दीजिए बेटा। आप लोग इसका क्या करा दीजिए बेटा? पूर्ण जल अपघटन करा दीजिए, तो अपने आप चेंज हो जाएगा। तो मैंने भी इसको लिया और इसका मैंने करा दिया पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन। अब पूर्ण जल अपघटन के बाद ये जो आपका CN ग्रुप है वो किसमें बदल जाएगा? COOH में, और साथ में बनेगी अमोनिया। साथ में क्या बनेगी बेटा? अमोनिया। तो ये आपका कन्वर्जन ये वाला भी हो गया। चलते हैं नेक्स्ट कन्वर्जन में। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है उसको देखते हैं। 1 ब्यूटीन से 2 ब्रोमोब्यूटेन। देखिए ये क्वेश्चन 2022 में आपसे पूछा गया था। 1 ब्यूटीन, ब्यूटीन क्या होता है बेटा? ध्यान देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको बोलते हैं 1 ब्यूटीन। 1 ब्यूटीन। अब इससे वो क्या बना रहा है? 2 ब्रोमोब्यूटीन। ये हो गया 2 ब्रोमोब्यूटेन। 2 ब्रोमोब्यूटेन हमको बनाना है। क्या बनाना है बेटा? 2 ब्रोमोब्यूटेन बनाना है। 1 ब्यूटेन से हमको बनाना है 2 ब्रोमोब्यूटेन। तो कैसे बनेगा? तो देखिए अगर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं HBr के साथ, किसके बाद बेटा? हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ, क्योंकि यहाँ Br लगाना है। तो मार्कोनिक के अनुसार HBr कैसे टूटेगा बेटा? वो टूटता है H प्लस और Br में। और बोला गया है मार्कोनिक के अनुसार कि Br ऋणात्मक वाला आयन उस द्विबंधित कार्बन को देना है जिसके पास पहले से हाइड्रोजन कम हो। ध्यान देखिए ये Br कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। एक बॉन्ड टूट जाएगा तो ये चीज बनेगी इस तरह से, CH3 CH, एक बॉन्ड टूट जाता है CH2, तो इस तरह की चीज बनेगी बेटा। अब यहाँ पे हम मार्कोनिक का रूल लगाएंगे। मार्कोनिक ने बताया था कि जिससे भी आप रिएक्शन करा रहे हैं उसका जो ऋणात्मक भाग हो वो उस द्विबंधित कार्बन को देना है जिसके पास पहले से हाइड्रोजन कम हो। ऋणात्मक भाग क्या? Br माइनस, तो इसके पास हाइड्रोजन कम है बेटा, तो इसको दे दिया। और जो H बचा है उसको देना है जिसके पास H पहले से ज्यादा है, द्विबंधित कार्बन को। तो द्विबंधित कार्बन तो यही दो हैं, तो इसमें ज्यादा है तो इसको दे दिया, और ये आपका फाइनली बन जाएगा। तो यहाँ पे मार्कोनिक रूल लगा देना था, ये कन्वर्जन हो जाता आपसे। नेक्स्ट चलते हैं बेटा। अगला कह रहा है बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल। ओके ध्यान से देखिए बेटा, बेंजिल क्लोराइड है, ये होता है आपके पास बेटा बेंजिल क्लोराइड। इसका नाम होता है बेंजिल क्लोराइड। बेंजिल क्लोराइड। अब इससे हमको क्या बनाना है बेटा? इससे बनाना है बेंजिल एल्कोहल। इसका नाम होता है बेंजिल एल्कोहल।
इसका नाम होता है आपका बेंजिल एल्कोहल। इसे क्या बोलते हैं बेटा? बेंजिल एल्कोहल बोलते हैं। तो बेंजिल क्लोराइड से आपको बेंजिल एल्कोहल बनाना है। तो देखिए कैसे बनेगा। अब यहाँ पे देखिए Cl को हटा करके OH जोड़ना है, Cl को हटा करके OH जोड़ना है। तो इसकी रिएक्शन सीधे करा दीजिए एक्वस KOH के साथ। किसके साथ करा दीजिए बेटा? एक्वस KOH के साथ इसकी रिएक्शन आप लोग करा दीजिए, एक्वस KOH के साथ। एक्वस KOH के साथ जैसे ही कराएंगे तो ये वाला Cl को लेकर के ये कलुआ निकल जाएगा, कलुआ राजकुमारी कल्लो को लेके निकल जाएगा और बना देगा KCl। क्या बना देगा बेटा? KCl। KCl बन गया। अब यहाँ पे जहाँ पे Cl हटा है वहाँ पे जाकर के OH आपका जुड़ जाएगा। जब OH जाकर के वहाँ पे जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? बेंजिल एल्कोहल बन जाएगा अपने आप। ये आपकी कन्वर्जन हो गया। देखिए अगला कन्वर्जन क्या बोल रहा है? बोल रहा है मेथिल ब्रोमाइड से। तो मेथिल ब्रोमाइड क्या होता है बेटा? CH3Br। इसको बोलते हैं हम लोग मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल ब्रोमाइड। आपको मेथिल साइनाइड बनाना है। क्या बनाना है बेटा? मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड क्या होता है? CH3Cn, मेथिल साइनाइड। मेथिल साइनाइड बनाना है। क्या बनाना है बेटा? मेथिल साइनाइड। तो ये भी बहुत दिक्कत नहीं है। यहाँ पे बेटा Br हटाना है और Cn जोड़ना है। तो सीधे रिएक्शन करा दीजिए KCN के साथ। किसके साथ बेटा? KCN के साथ। तो ये कलुआ चला बिहार, कलुआ कहाँ चला गया बेटा? बिहार, तो हो गया KBr। कलुआ चला बिहार तो हो गया KBr। और जहाँ से Br हटा है वहाँ पे आप Cn को जोड़ दीजिए तो आपका बन जाएगा मेथिल साइनाइड। चलते हैं बेटा नेक्स्ट रिएक्शन पे। सेकेंड लास्ट रिएक्शन जो आज की क्लास की है वो कौन सी, उसको देखते हैं। देखिए अगली बोल रहा है बेटा एथिल क्लोराइड से एथेनॉल बनाना है। एथेनॉल बनाना है। देखिए एथिल क्लोराइड क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं सबसे पहले। एथिल क्लोराइड से, ओके, तो एथिल क्लोराइड होता है C2H5Cl। इसका नाम होता है बेटा एथिल क्लोराइड। और इससे हमको बनाना है एथेनॉल। एथेनॉल होता है C2H5OH, एथेनॉल। ठीक, एथिल क्लोराइड से बनाना है एथेनॉल। तो कोई दिक्कत नहीं है। इसकी रिएक्शन एक्वस KOH के साथ करा दीजिए। किसके साथ करा दीजिए बेटा? एक्वस जलीय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करा दीजिए। जैसे ही कराएंगे तो कलुआ राजकुमारी कल्लो को लेकर के निकल जाएगा, कलुआ राजकुमारी कल्लो को लेकर के निकल जाएगा KCl के रूप में। किसके रूप में बेटा? KCl के रूप में। अब आपके पास बचा क्या है? तो बचा कुछ नहीं है, आपके पास केवल बचा है C2H5। क्या बचा है बेटा? C2H5। तो C2H5 OH की जगह लग जाएगा। C2H5 किसकी जगह लग जाएगा बेटा? OH की जगह। तो ये हो गया आपका एथेनॉल। ठीक है, लास्ट रिएक्शन देखते हैं बेटा आज की क्लास की। बोल रहा है मेथिल आयोडाइड से एथेन। मेथिल आयोडाइड से एथेन कैसे बनाएंगे? मेथिल आयोडाइड से एथेन। कोई दिक्कत नहीं बेटा। मेथिल आयोडाइड क्या होता है? CH3I। और बनाना क्या है? एथेन, C2H6। अथवा इसको लिखा जा सकता है बेटा CH3CH। ये बनाना है। तो कार्बन जस्ट डबल करने हैं। कार्बन क्या करना है बेटा? जस्ट डबल। तो बुर्ज रिएक्शन करा दीजिए आप। कौन सी रिएक्शन करा दीजिए बेटा? बुर्ज रिएक्शन। तो बुर्ज रिएक्शन क्या होती है? किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम धातु की प्रेजेंस में। किसकी प्रेजेंस में बेटा? सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की प्रेजेंस में। किसकी बेटा? शुष्क ईथर की प्रेजेंस में जब आप कराते हैं, जब आप किसी भी एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो हमें डाई एल्केन प्राप्त होता है। तो इसमें क्या होता है? ये जो आई इन दो N के साथ निकल जाता है तो बनता है 2NaI। और दो CH3 बचने बेटा तो वो आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से। तो ये हो गई आपका एथेन। ये क्या बन गया बेटा? एथेन। तो ये हो गया मेथिल आयोडाइड से एथेन बनाना हो। जब भी आपको कार्बन डबल करना हो तो आप वहां पर बुर्ज रिएक्शन करा सकते हैं। कौन सी रिएक्शन करा सकते हैं बेटा? बुर्ज रिएक्शन। तो ये आज की क्लास के टॉप 10 मोस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन थे कि कैसे प्राप्त करें वाले जो क्वेश्चन होते हैं। ये टॉप 10 आपके क्वेश्चन कराए गए हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं आप लोगों से। तो इनको अच्छी तरह से आप लोग तैयार करिए। अगर इसके बाद भी किसी कन्वर्जन में आपको कोई डाउट रहता है, किसी कन्वर्जन में आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख करके मुझको प्रोवाइड करा देंगे। मैं उसको जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।